नमस्कार साथियों, मैं विकेश गुप्ता स्वागत करता हूँ आपको ज्ञान संसार क्लासेस पर, जिस पर हमें क्लास 10th के बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा में 100% पूछे जाने की एनसीईआरटी प्लस बिहार पैटर्न बार बार पूछे जाने पर, जिससे होंगे 5 नंबर पक्के। बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है जल, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से। तो हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न मानव शरीर में वृक्क का क्या कार्य है? पाचन करना, उत्सर्जन करना, श्वसन करना या श्रवण करना। श्रवण का अर्थ होता है सुनने की क्रिया, तो वृक्क का कार्य है उत्सर्जन करना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? स्टार के कारण, क्लोरोफिल के कारण, डब्ल्यूबीसी के कारण या सूर्य के प्रकाश के कारण। तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मलेरिया, टाइफाइड, घेंघा या हैजा। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, जो हमें नमक से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में, वृषण में, प्रोस्टेट ग्रंथि में, ये फैलोपियन नली में। तो फैलोपियन नली में निषेचन होता है, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, और वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृषण में। अगला प्रश्न, ओजोन परत का क्षरण किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या नाइट्रोजन। तो ओजोन परत का क्षरण कार्बन की वजह से होता है, जो फ्रिज, एसी, इलेक्ट्रॉनिक चीजों से निकलता है। अगला प्रश्न, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है? मुकुलन, द्विखंडन, विभजन या इनमें से सब। तो अमीबा में द्विखंडन विधि से अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ह्यूमेरस, फीमर, स्टर्नम या स्कल। स्कल है कपाल की हड्डी जो मस्तिष्क में होती है। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन कहाँ से शुरू होता है? मानव शरीर में पाचन मुख से शुरू हो जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख से। अगला प्रश्न है, हृदय 1 मिनट में कितनी बार पंप करता है? 70 बार, 72 बार, 75 बार या 80 बार। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 72 बार। अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? कौन सा धातु? सोना, लोहा, तांबा, आयरन, जस्ता। रक्त में आयरन पाया जाता है, आयरन यानी कि लोहा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, रक्त में किसकी कमी से एनीमिया होता है? तो रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन सा पौधा चुना? चना, टमाटर, मटर या गेहूं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा चुना, क्योंकि ये छोटे पौधे होते हैं और कम समय में तैयार होने वाले पौधे हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कौन करता है? माता करती है, पिता करता है, दोनों करते हैं, इनमें से कोई नहीं करता। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण पिता करता है, क्योंकि पिता के पास एक्स और वाई दोनों होता है, दोनों क्रोमोसोम होता है, लेकिन माता के पास केवल और केवल एक्स ही क्रोमोसोम होता है, इसलिए पिता लिंग निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है, नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु, अंडाणु, युग्मनक या इनमें से। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं, मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं, और निषेचन के बाद जो जोड़ा होता है उसे युग्मनज कहते हैं। अगला प्रश्न है, निषेचन की क्रिया कहाँ कहाँ होती है? तो मैंने बताया था कि निषेचन की क्रिया फैलोपियन नली में होती है। अगला प्रश्न है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई
क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, इलेक्ट्रॉन या इनमें से कौन? तो ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो एक ब्रिक में 10 लाख नेफ्रॉन की संख्या होती है। जीव विज्ञान के पिता कौन है? ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जीव विज्ञान के पिता कौन है? आर्किमिडीज, अरस्तु, जॉन मेंडल, हर्बे। आर्किमिडीज गणित के पिता है। आर्किमिडीज गणित के पिता है। जॉन मेंडल अनुवांशिकी के पिता है। अनुवांशिकी अनुवांशिकी के पिता है। और हेरोडोटस इतिहास के पिता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु, क्योंकि जीव विज्ञान के पिता है। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न, निम्न में से एक कोशिकीय जीव कौन सा है? अमीबा, पैरामीशियम, केंचुआ या दोनों? एक कोशिकीय जीव अमीबा और पैरामीशियम दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। केंचुआ एक द्विलिंगी जंतु है जो कि बहुकोशिकीय होता है। और विषयों का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करें ज्ञान संसार क्लासेस को। धन्यवाद।